प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज आप कैसे हैं? मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं इस अद्भुत कार्यक्रम में जिसका नाम है ईगल्स आइज। मेरे प्रिय भाई, आप आज कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, धन्यवाद। मैं बड़ी निराशा के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जो नौकरानी है वो पिछले रात बहुत ही दुखी थी। सही में? हाँ, अरे फिर से आप बिना सूप पिए ही चले गए, जो बहुत ही स्वादिष्ट रहा। मैंने बाकी सब बहुत खाया, मेरे पेट में जगह ही नहीं था। हाँ, सब कुछ एकदम बढ़िया था। ठीक है। सलाद के साथ? नहीं, सलाद वो सब मैंने नहीं खाया तो ये था। देखो, ये दूसरी बात है। ठीक है। आप जानते हो, जब हर समय हम कुछ जब घोषित करते हैं हमारे श्रोताओं के लिए, उनके सुझाव को जानने के लिए, बहुत सारे लोगों ने अपने प्रश्नों को आपके लिए लिखा है। कई सवाल हैं। तो मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए जा रहा हूं जो हमारे श्रोताओं ने पूछा है। तो ये जो भाई है जिनका नाम है जोनाथन सानो भाई, लेकिन बदकिस्मती से हमें नहीं पता है कि उनका कौन सा देश है। तो जब अपने प्रश्नों को और विचारों को हमें लिखते हैं तो कृपया ये भी लिखें हमें कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से लिख रहे हैं। तो ये आपके बारे में हमें परिचय दे पाएगा। जब मैं हर समय ईगल्स आईज कार्यक्रम को देखता हूँ तो मैं अचंभित हो जाता हूँ कि आप कैसे परमेश्वर के हृदय को आप जानते हो, उस दया और उनकी इच्छा के अनुसार, और आपकी उन पवित्र साक्षियों के द्वारा आपका अनुभव और आपकी चुनौतियां जो आपके सामने आती हैं, जो मेरे अनुभव से कई कलीसिया के साथ मिलता है। मेरा हृदय हर समय मुझे उत्तेजित करता है कि मैं परमेश्वर को ढूंढूं और उसके अभिप्राय से मैं जीऊं। जब मैं ईगल आइज को देखता हूं और एंजल टीवी के अन्य कार्यक्रम भी मुझे प्रभावित करते हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा को ढूंढ सकूं कि वो अपनी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करने वाला हो। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं आप जैसे भविष्यवक्ताओं से ये बातें सीख पाऊंगा। जब मैंने परमेश्वर का पूरे हृदय से ढूंढना शुरू किया है, सही में मैंने ये अनुभव करना शुरू किया है कि कुछ न कुछ कीमती चीज़ें मुझे मेरे दफ्तर में और कलीसिया में मुझे मिल रही है। मैं चाहता हूं कि आप अपने अनुभव को बताएं, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ हो तो ये ऐसा लग रहा है कि जोनाथन ऐसा बताना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम को देखने के बाद उन्होंने शुरू कर दिया है परमेश्वर को खोजना। वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनको कुछ कीमती पत्थर मिल रहे हैं जो उनकी ओर गिर रहे हैं। कीमती पत्थर। कीमती पत्थर उनके ऑफिस में और कलीसिया में। आप इसके बारे में विस्तार से हमें बताना चाहेंगे? हाँ, ये जो बात है ये कई सालों से चलता आ रहा है कई जगहों में। और मेरे कुछ अच्छे मित्र हैं जिनके कलीसिया में भी ऐसा सब हो चुका है। और कुछ 10-15 साल पहले अगर हम ये कहें तो ये विवादों में था। ठीक है। इसलिए मैं परमेश्वर की ओर देखा और मैंने परमेश्वर से पूछा, ये क्या है? आप इसके द्वारा हमें क्या बताना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? क्या ये कोई आत्मिक अभिव्यक्ति है आपका? और जैसे मैंने प्रभु से पूछा, उन्होंने कहा वचन पर अध्ययन करो और जानो दुल्हन की कीमत। इसलिए ये जो एक चिन्ह है, खास करके ये भाई के लिए जिनका नाम जोनाथन है, उनका नाम यही है ना? हाँ, जो जोनाथन सन। ओके। तो ये जो भाई है, उनके ध्यान को और उनके जुनून को जो परमेश्वर के लिए था, और अभी वे उस ब्राइडल कंपनी के एक भाग बन रहे, इसलिए ये जो है सब एक छोटा सा, मैं इससे कहता हूँ एक प्रेम भरा तोहफा है जो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन ये ब्राइडल प्राइस भी है। लेकिन तुम तुम्हारे ध्यान को केंद्रित मत करो इन कीमती पत्थरों पर, क्योंकि ये एक परीक्षा भी। अगर तुम तुम्हारे ध्यान को अभिव्यक्ति पर केंद्रित करोगे तो तुम प्रभु के साथ रिश्ता खो दोगे। जब मैं आपकी सभा में प्रचार करने के लिए आया था 2 साल पहले, तीन साल पहले, हाँ। तो उस समय मैं आपके पास्टर से मिला था और उन्होंने बताया कि कीमती पत्थर जो उनके कलीसिया में मिले, और वो सही में बहुत ही कीमती पत्थर थे। अभी वो कैसे गिरे थे? वो धातु के तौर से मिले या ऊपर से गिरे थे? ये सब कैसे हुआ? उनके कलीसिया में एक प्राचीन था जो उनके कलीसिया में आता था, और ये सब उनके बगीचे में हुआ था। वे अपने दफ्तर से आए थे और बीच हवा में उनको ये कीमती पत्थर दिखा और वो नीचे गिरा। और उन्होंने ये पत्थर को लेकर, मुझे ये पसंद है कि तुरंत वो पत्थर लेकर वे अपने पासबान के पास गए और उन्हें सौंप दिया और उन्होंने कहा कि कुछ इस प्रकार हुआ।
मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, इसलिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और दूसरी बात जो मुझे पसंद आया वो ये है कि उन्होंने उस बात का प्रचार नहीं किया। उन्होंने इस कीमती पत्थर को बस एक प्रेम भेंट की तरह अपने पास रखा और अपनों में कहा, और इससे क्या हुआ कि उनकी कलीसिया में कुछ ही समय में 40 जन बढ़ गए। और इन बातों से उनका विश्वास भी एकदम बढ़ने लग गया और वे प्रभु को महिमा देने लगे। उनका ध्यान जो था वो इस बातों पर नहीं था, और सफलता से उन्होंने परीक्षा को पार किया। तो उसको मूर्ति नहीं बना दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके ऊपर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं था? थोड़ा सा भी नहीं। उन्होंने ये बात को बस एक चिन्ह की तरह समझा। ऐसा नहीं कि ये बातों को पूरी तरह से उठाया जाए जो कि परमेश्वर के तुल्य हो। आप जानते हैं मैं साइंस फिक्शन का फैन हूँ। हाँ। मेरी छोटी उम्र से मुझे याद है मैं बचपन में स्टार ट्रैक मूवी को देखता था। मेरे बचपन में जैसे ही वो व्यक्ति ये कह रहा था, ये व्यक्ति बगीचे में चल रहा था, कुछ उसके सामने प्रकट हुआ और नीचे आया। मुझे याद है उस मूवी के अंदर एक द्वार खुलता है हवा के अंदर और उसके अंदर से स्पेसशिप बाहर आता हाँ, है। उसके सामने प्रकट होता है। तो ये भी इस प्रकार है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। हवा में एक द्वार खुलता है और पत्थर नीचे आते हैं। क्या आपने वो पत्थरों का निरीक्षण किया? ओह हाँ, बिल्कुल। मैंने कई बार इनका निरीक्षण किया है। एक बहन है जो मेरे खास मित्र है, खेड़ी फॉर्च्यून। उन्होंने कई अद्भुत किताबें लिखे हैं। वो हमारे कलीसिया के प्राचीन थे जब मैं जवानों के बीच में सेवा कर रहा था। और पिछले 3-4 साल में वो पूछने लगे, क्योंकि उन्होंने ये देखा था, और वो प्रभु से कहने लगे, प्रभु मुझे भी ये एक चाहिए। और परमेश्वर ने उसे 80 कैरेट दिया। वाह। और वो 100% एकदम शुद्ध था। और अगर इन पत्थरों के बारे में अगर अध्ययन करोगे तो इस पृथ्वी पर ऐसा कोई पत्थर नहीं जो पूरी तरह से शुद्ध है। अद्भुत। वो पूरी तरह से एकदम शुद्ध थे। और हर एक परीक्षा उन्होंने उस पर किया। उसे हीरा की तरह काटा, उसके घनत्व को मापा तो वो अपने भार से 5 गुना कुछ ज़्यादा था। मेरा मतलब वो कुछ ऐसा था जिसके बारे में वे जानते नहीं थे, और उन्होंने कहा ऐसा कुछ पृथ्वी पर है ही नहीं। और फिर कुछ आपको कहाँ से मिला ये? और फिर अगर आप कहो कि एक स्वर्गदूत ने दिया तो सब कुछ खत्म। इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पर कोशिश कर रहे हैं कि जो वास्तविक नहीं हो। क्या किसी ने इस पत्थरों को बेचने की कोशिश की और पैसा कमाया? वे इसे बेच नहीं सकते, क्योंकि खास करके ये पत्थर इसे बेच नहीं सकते, क्योंकि वे कहाँ पर इसे उपयोग करेंगे? ऐसा चीज़ पृथ्वी पर है ही नहीं। और पत्थर के व्यापारी से जब उन्होंने कहा कि ये 80 कैरेट का, तो उन्होंने कहा कोई व्यापारी इसे लेगा भी नहीं। लेकिन एक शिक्षालय है, शायद तक वो ले सकते हैं और आपको वो $1 मिलियन दे सकते, क्योंकि ये पूरे संसार में पाया नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं धन्यवाद, ये परमेश्वर की ओर से दी गई भेंट है। अभी तो आपको क्या लगता है कि इन पत्थरों के साथ जो आत्मिक जायदाद मिली हुई है? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। अगर आप ये पत्थर जो स्वर्ग से दिया गया है उसे अगर आप टेबल पर रखोगे और आराधना करोगे, जैसे आराधना शुरू हो ये पत्थर नाचने लगेंगे। और ये कुछ ऐसा वाइब्रेशन नहीं है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि गाना बजता है तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और सब कुछ हिलने लग जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से हिलता है। नाचने लगते हैं? हाँ, नाचते हैं। इसलिए मेरे एक मित्र है जो पासबान है, उनसे मैंने पूछा कि आपका जो पत्थर 40 कैरेट का वो मैं ले सकता हूँ? उसे लेकर मैंने अपने तकिए के नीचे रखा और पूरी रात ये आत्मा जो है मेरे आत्मा में पूरी तरह से गूंज रहा था। पत्थरों से? पत्थर से। इसलिए आप क्या सुन सकते थे? हाँ, मेरी पत्नी ने कहा क्या मैं इससे ले सकती हूँ? उसने अपने तकिए के नीचे रखा और उसने भी पूरी रात आराधना को सुना। वाह। और अद्भुत बात तो ये है कि मेरी स्वर्ग की यात्रा में मैंने ये देखा कि जीवन का नदी का जो तल है वो पूरी तरह से भरा है। तो ये सही है। और वहां से थे? हाँ। क्या नदी के तल में जब आपको अलग अलग प्रकार के पत्थर मिलते हैं तो वैसे ही कीमती पत्थर हैं? आप जानते हैं ये हमारे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आप क्यों ये आराधना को सुन पाते हो, क्योंकि पूरा स्वर्ग जो है आराधना से भरा हुआ है। बिल्कुल। परमेश्वर को महिमा मिले। ये सब कीमती पत्थरों के लिए ये सिर्फ यूएस में होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये भाई उधर से नहीं। फिर भी जब उनके हम पत्थर को पढ़ते हैं तो ऐसे लग रहा है कि वो अमेरिका के रहने वाले हैं। फिर भी ये जो है मलेशिया में हुआ है, फिलीपाइंस में हुआ है और कई जगह में हुआ है। तो ये भाई का सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है? ये बस इतना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे बड़ा बनाकर मूर्ति ना बना दे कि लोग आपके पास आकर्षित हो। ये बस परमेश्वर के द्वारा एक भेंट है। जब उनकी हम ईमेल को पढ़ते हैं तो ये सुनने में अच्छा लगता है। वो ऐसा लिखते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे टूटे हृदय के लिए, कि मैं परमेश्वर के प्रेम को पा सकूं और उनके प्रेम में चल पाऊं निरंतर।
यही वो बात है। ठीक है मेरे भाई, ये आज का प्रश्न है आपके लिए। अच्छा है। अभी हम वापस जाएंगे अपने पिछले हफ्ते के अध्ययन के लिए। हम लोग अध्ययन कर रहे थे अलग अलग प्रकार के अनुभव के बारे में। पिछले हफ्ते हम लोग चर्चा कर रहे थे संतों की मुलाकात के बारे में। इससे पहले कि हम दूसरे विषय में जाएं, इसके साथ कुछ और जोड़ना चाहोगे? नहीं, ये जो अनुभव है ये कई तौर से चेतना संबंधित है, लेकिन ये थोड़ा विशाल है और हम कोशिश करें कि लोगों की आत्मिक जो नींव है उससे दृढ़ करें कि वो समझ पाए ये बात को कि ये सत्य है, ना कि शैतान की ओर से, ना कि। मुझे लगता है कि हमें और इसके साथ जोड़ना चाहिए कि कोई ये मांग नहीं सकता है कि संतों की मुलाकात हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना प्रार्थना कर सकते और ना ही मांग कर सकते हैं कि परमेश्वर के सामने वे हमारे पक्ष में बात करें और निवेदन करें। नहीं। आपने भाई डीजीएस दीना करने के बारे में सुना है? हाँ। वे परमेश्वर के बहुत ही अच्छे संत थे। वो परमेश्वर के साथ अद्भुत रीति से चलते थे। अभी वो परमेश्वर के साथ सही। हैं। एक बार उनकी स्वर्ग की मुलाकात परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो मरियम से मिले और वह बहुत ही अचंभित उन्हें देकर उनकी प्रशंसा करते हुए ये कहा कि वो बहुत ही खूबसूरत हैं। मुझे लगता है जो हम सुंदरता को देखते हैं वो परमेश्वर की महिमा जो लोगों के ऊपर चमकती है, हाँ। बाकी सब बातों से बढ़कर। बिल्कुल। तो उन्हें ये अनुमति मिली कि वो उनसे बात कर सकें। उन्होंने अपना परिचय उनको दिया और जैसे ही मरियम ने उन्हें देखा और कहा, मैं आपको जानती हूँ, और वह अचंभित हो गया, ये कैसे मुझे जानती है? और उसने कहा, हर एक जो परमेश्वर का संत है वो स्वर्ग में जाना जाता है, क्योंकि प्रभु उनके बारे में बात करते हैं स्वर्गदूतों के बीच में और संतों के सामने। वचन हमें इस प्रकार कहता है, अगर आप मेरे नाम को मान लेंगे इस पृथ्वी के ऊपर, मैं भी आपका नाम मान लूंगा पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने। बिल्कुल। तो ये कुछ इस प्रकार है। ये अद्भुत है। दूसरा एक व्यक्ति इस विषय के बीच में मैं लेके आना चाहता हूं, एक और परमेश्वर के दास जो भारत से थे, जिनका नाम जॉन रविंद्रनाथ। उनका एक अनुभव जो वो स्वर्ग में उठाए गए, उनको ऐसे कहा गया कि वो अपनी साक्षी को बता सके उस मंडली के बीच में जहां पे स्वर्गदूत और संत इकट्ठे रहते हैं। परमेश्वर ने उनका परिचय दिया उन सभी के सामने जो सभा में उपस्थित थे, और उन्हें कहा गया कि अपनी साक्षी बोलो। उनके उद्धार और बाकी सब विषय। हाँ। ये बिल्कुल अद्भुत है। खास करके जो कार्य जो परमेश्वर के लिए वो कर रहे थे पृथ्वी के ऊपर, मैंने ये पहले कभी नहीं सुना। अद्भुत तो है। जब भाई दीनाकरण मरियम से मिले थे तो उन्होंने ऐसा कहा कि लाखों ही लोग हैं जो पृथ्वी के ऊपर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। ये सुनते ही उनके चेहरे का हाव भाव है वो बदल गया। क्या मतलब मुझसे जो प्रार्थना करते हैं? क्या आप नहीं जानते माता, लोग आपसे प्रार्थना करते हैं। फिर उन्होंने विस्तार के साथ कैथोलिक चर्च के बारे में बताया। फिर उन्हें शांतिपूर्वक होकर उन्हें बताया, कृपया जब आप वापस जाओगे उन लोगों से कहना मुझसे प्रार्थना ना करें परंतु यीशु से प्रार्थना करें। मैं तो आपकी तरह परमेश्वर की दासी हूं। जैसे आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, मैं भी परमेश्वर के द्वारा बुलाई गई कि मैं परमेश्वर के पुत्र का जन्म दूं। वो मेरी बुलाहट थी उस समय। मैं आपसे कुछ बढ़कर नहीं हूं, वो उत्तर था। सोचने वाली बात है। और उन्होंने ऐसा भी कहा, स्वर्ग में और कोई भी प्रार्थना नहीं सुन सकता है सिवाय यीशु मसीह के। बिल्कुल। स्वर्ग में कोई भी नहीं है, न स्वर्गदूत न संत प्रार्थना को सुन सकते हैं, सिर्फ परमेश्वर। प्रार्थना धूप की तरह जाता है। वे सुन सकते लेकिन सुन नहीं सकते। सही है। हाँ। तो यहाँ ही हम अपनी चर्चा को रोकेंगे जो संतों के विषय में था। वो आते हैं संदेशकों की तरह। हाँ। सही है, वचन देने के लिए, सलाह देने के लिए। तो जो अगला विषय है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, इसे मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तेजना देने वाला अनुभव। इस बात को अच्छे समझने के लिए ये बूस्टर शब्द का मैं प्रयोग करता हूँ, BOSTER। तो इस बात को हम इस प्रकार समझेंगे, जब आप इस प्रकार के अनुभव में होते हो, कुछ ऐसा
स्वर्गीय स्तर से आप प्राप्त करते हो, जो आपकी आत्मा के साथ कुछ करता है, वो आपके शरीर और प्राण को भी उत्तेजित करता है। जब आप कोई विटामिन के टैबलेट लेते हो तो आपकी शारीरिक क्रिया को बढ़ाते हैं, बिल्कुल। कुछ इस प्रकार आपको उत्तेजित करते हैं। क्या इसके लिए कुछ हम वचनों को ले लें? बहुत ही अच्छी उदाहरण है इसके विषय में उत्पत्ति की किताब 32 के 24 से 31 तक। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि याकूब एक आदमी के साथ मल्ल युद्ध कर रहा होता है सुबह होने तक, और 25 वचन इस प्रकार कहता है, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उसके मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। और यहाँ पे उनकी नस चढ़ गई, ठीक है। दर्दनाक। और उसके बाद और उसने उससे कहा, आपका नाम क्या है? और याकूब ने ऐसा कहा, याकूब। तो याकूब के नाम का मतलब है चोर, हाँ, ठीक है। कुछ ऐसा जो अद्भुत है वो है याकूब की जो दीनता है, ये स्वीकार करना उनके शारीरिक स्वभाव को कि ये वो क्या है। मेरे नाम का मतलब कि मैं चोर हूं, मैं अच्छा एक आदमी नहीं हूं। सही है। उसने अपनी कमी को वहां पे स्वीकार किया। और फिर 28 वचन इस प्रकार कहता है, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। तो इस घटना में जो हम देखते हैं, याकूब का जो पूरी रीति से जो स्वभाव था और जो भी उनकी शारीरिक क्रिया थी, वो पूरी तरह से बदल गया। एक चोर से लेके राजकुमार तक, जब स्वर्गदूत ने उनकी नस को पकड़ा है। हाँ, ये वचन से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। मैं लोगों को बार बार सीखा था, मुझे ये वचन कृपा बहुत पसंद करके। है, क्योंकि उसमें उस प्राण की अंधेरी रात के विषय लिखा गया है। वो रात के समय थी जहाँ वो प्रभु के साथ मल्लयुद्ध कर रहा है, उस अंधेरी रात के समय में, और वो उनकी नियति के साथ जुड़ा हुआ था। और वो अपना पूरा जीवन एक धोखेबाज और एक चोर की तरह जिया था। लेकिन अभी वो जानता है कि उसे जरूरत है परमेश्वर के आशीष की, ताकि वो इस नियति से बाहर निकल आ पाए। इसलिए वो प्रभु से युद्ध कर रहा है। सही है। और इस मलयुद्ध के दौरान जब स्वर्गदूत ने उसके जान के नस को पकड़कर खींचा, उस दिन से भी अपने पूरे जीवन में लंगड़ाते हुए चल रहा है। और आप ये बात सुसमाचार में पढ़ सकते सही हैं। है। इसलिए मेरे लिए ये एक स्पष्ट चिन्ह है कि उस दिन से उसने अपने आप पर भरोसा रखना छोड़ दिया कि वे अपने आप को उठाकर चले, और अभी उसे परमेश्वर पर भरोसा रखना है। इसलिए यहाँ पर एक क्रिया है जिसमें, और ये जो बात है वो शारीरिक बात नहीं, परंतु ये एक आत्मिक बात भी है। और जब उसका नाम बदला गया, और ये नाम के बारे में हमने पहले भी देखा था, इसका मतलब है चरित्र, सम्मान और अधिकार। और जो उसका पहला चरित्र जो था धोखेबाज और चोर, वो अभी परमेश्वर का राजकुमार, उसका मतलब परमेश्वर के साथ राज करना। इसलिए हम जो बात कर रहे थे कि ये उत्तेजना की आत्मा और परमेश्वर के साथ जब हमारी मुठभेड़ होती है, तो ज़्यादातर ये जो है हमारी स्वाभाविक, मेरा मतलब आत्मिक बात से जुड़ा है, लेकिन ये जो है दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, स्वाभाविक और आत्मिक। तो जब स्वर्गदूत ने उसकी जांघ की नस को पकड़ा, तो उसके पूरी रीति के स्वभाव को बदल दिया। बिल्कुल, अगर वो उनकी क्रिया का भाग था तो सही बिल्कुल है। हाँ, क्योंकि वो खुद में एकदम मजबूत था और खुद से अपना काम करता था। आत्मिक अनुभव होने के कारण उनका मानसिक स्वभाव भी बदल गया। हाँ बिल्कुल सही है। दूसरी जो उदाहरण है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस्राएल के जो लोग थे मन्ना खा रहे थे 40 साल तक मरुभूमि में, हाँ, जो हम निर्गमन 16 अध्याय में देखते हैं, भजन संहिता 78 अध्याय में 23 से लेकर 25 वचन तक, और भजन 105 और उसका 40 वचन, जो स्वर्गीय मन्ना जो उन्होंने खाया था उसके कारण भजन 78 कहता है कि उन्होंने स्वर्गदूतों का भोजन खाया। और हम पढ़ते हैं भजन 105 और उसका 37 वचन, उनमें से कोई भी थका नहीं। हाँ, कोई बीमार नहीं हुआ, कोई निर्बल नहीं था, ना कोई थका। पूरे 40 साल तक 30 लाख लोग वो थके नहीं। हाँ, उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, किसी की जरूरत नहीं थी। वे हष्टपुष्ट थे, चाहे के अमीर नहीं थे।
और उनके चप्पल और कपड़े कभी फटे ही नहीं। आप जानते हैं, जब मैंने इसको पढ़ा और मैं बहुत ही अचंभित हो गया। एक छोटा लड़का जो मरुभूमि में चला था, हाँ, जैसे वो बढ़ा उसके कपड़े भी बढ़ने लगे साथ बढ़ने लगे। और उसके चप्पल भी बढ़ने लगे। हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा कहते रहता हूँ अगर हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो तो हर साल हम लोग हज़ारों रुपये खरीदी में बचा सकते हैं। ये सब कुछ होने का कारण मन्ना था। हाँ मन्ना, बिल्कुल। जब उन्होंने मन्ना को खाया, ये स्वर्गीय भोजन उनको उत्तेजित किया। उनको शारीरिक तौर से बढ़ने के लिए मदद हुई। ना केवल उनका शरीर बढ़ा, परंतु उनके बाहर के कपड़े भी बढ़े। हाँ, वो भी बढ़े। वो पूरा व्यक्ति को असर किया, सिवाय के उनके चरित्र। सही है, सिवाय चरित्र के। वे बस कुड़कुड़ाते और दोष लगाते थे। एक भाई था जिन्हें मिलने का मुझे और रश्मा को अवसर मिला था सिंगापुर में, अब से लेकर कुछ साल पहले। और उनको 40 साल तक मन्ना दिखता था और वो उसे सही में? खाते थे। क्या बात है। और यही बात को हम प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय में देख सकते कि परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग से मैं तुम्हारे लिए मन्ना प्रदान करूंगा। शुरुआत में उन्हें पता नहीं था कि ये क्या है। वे बस देखते थे, क्योंकि ये जो थे एकदम छोटे छोटे आते थे। वे बस उसे वहां से निकालते और सोचते ये क्या है। एक दिन प्रभु ने कहा ये मन्ना है, और जैसे उन्होंने ये खाया उन्हें चंगाई मिली और उन्होंने इस मन्ना को लेकर अस्पताल में और कई कलीसिया में लेके गए, और जो भी ये खाते थे उन्हें तुरंत चंगाई मिलती थी। और हमें भी सौभाग्य मिला कि हम उस मन्ना को चक्कर देखें, और इसका जो स्वाद है आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। वो जो था पहले एकदम नमकीन लगता, बाद में एकदम मीठा बन जाता था। और हाँ, ये जो अनुभव था वो एकदम अद्भुत था। अभी जैसे कि आपको ये अनुभव मिला ये मन्ना खाने के लिए, क्या कुछ ऐसा देखने में कुछ बदलावट हुआ जब आपने इसको खाया? नहीं, वो बस एक छोटा सा टुकड़ा था। ठीक है। मैंने भी यही सवाल पहले पूछा, लेकिन ये जो इजरायली लोग जो मरुभूमि में थे उनके पास मन्ना इतना सारा था कि सुबह जो उन्हें मिलता था वो पूरे दिन के लिए काफी था, और उससे उनका जो भूख था वो पूरी तरह तृप्त होता था। फिर वे भूखे नहीं रहते थे। और ये जो था उनके लिए 40 साल तक था। ये एक टुकड़ा खाने से मैंने शारीरिक तौर से कोई बदलाव नहीं देखा, लेकिन मैंने ये देखा, ठीक है, कुछ तो मेरे अंदर मेरी आत्मा में उस तरह से उत्तेजित कर रहा था कि मैं परमेश्वर के और करीब जा पाऊँ। तो ये उत्तेजित करने वाला अनुभव सही में साबित हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि हमें एक ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक अलग प्रकार का बूस्टर देना चाहता हूँ। ठीक है। ये बूस्टर प्याला है जो आपको काली मिर्च की आग में लगा देगा। ओ, काली मिर्च की फिर मैं भी नाचूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम ये प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपने ध्यान दिया होगा ये अध्ययन के ऊपर कि उत्तेजन अनुभव। अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है तो हमसे ज़रूर बांटें। अगर आपके पास कुछ प्रश्न है इसके आधार पर, कृपया अपने दर्शनों और सपनों को हमें लिखकर उसका अर्थ ना पूछें। अगर आपके पास सही में कुछ प्रश्न है तो ज़रूर लिखें। इसमें बढ़ने के लिए जो ईमेल आईडी आप स्क्रीन पर देख के आए तो उसके ऊपर आप जरूर लिखें, और अगले हफ्ते मिलने तक परमेश्वर आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049,